हमें सेंट थॉमस से एंगोला जाना था। हम 6 लोग थे। हमारे लिए खसूसी त्यारे का इंतज़ाम किया गया। सेस्ना त्यारा था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोग बैठ सकते हैं। तो हम त्यारे के पास पहुंचे, फिर त्यारे में दाखिल हुए तो ये 8 लोगों का इंतज़ाम इसमें है, लेकिन हम 6 लोग थे। तो हम बैठे, हमारे से पहले पायलट त्यारे में मौजूद था। वो फ्लाइंग के लिए त्यारे को रेडी कर रहा था। उसने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिट किए और डायरेक्शंस को जो है वो फॉलो अप किया और प्री फ्लाइट्स अपने चेक्स को मुकम्मल किया। त्यारा अंदर से उसकी चौड़ाई जैसे इतनी है जितनी एक गाड़ी होती है, 2 सीटें होती हैं, और लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। फ्लाइट के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। There are some safety items I need to talk to you about with respect to this airplane. There are 2 emergency exits on the aircraft. The first one is the main door you just came in, and the second one is directly across the aisle. Okay, to open up the main door, there's a silver handle. You got to lift that up, push the window portion of the door out, and then you're going to lift another silver handle out, push the stairway out, and then you'll be able to get out that side. If for some reason that door is inaccessible, you're going to go across the aisle through the window exit. Beneath the big window is a small clear plastic window with a red tab. You're going to pull the red tab, push your fingers in the hole, push the red latch down, and push the window out. There are 2 fire extinguishers on the aircraft. One is at the base of the door you just walked in. One's at the base of my seat right here. But request they're in airplane mode, please, so they do not interfere with communications or navigation systems. Additional safety information can be found in the seat back pocket in front of you. We are going to be over water for a long period of time today, so everyone has flotation device underneath their seat. And in the highly unlikely event that we have to put the aircraft into the water, I'll direct everyone to take the flotation device out of their seat, put it around your neck, strap it around your waist, and do not inflate it until you're outside the airplane. If you inflate it inside the airplane, you won't get out. हदायत मुकम्मल होने के बाद हम टैक्सी से रनवे की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान पायलट ने प्री टेक ऑफ जो है वो चेक्स मुकम्मल किए, अपने एलिरॉन, फ्लैपरॉन और विंग्स को चेक किया। रनवे के पास पहुंचकर टेक ऑफ के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। नो वी आर ऑन द रनवे। यहाँ से अब इंशाल्लाह हम अपना टेक ऑफ करेंगे। इसी दौरान पायलट ने फ़्लाइट इंस्ट्रक्शंस को मैनुअल के साथ काउंटर वेरीफाई किया, चेक्स किए, और हम फ्लाइट के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रनवे पर कौन सा त्यारा कितनी स्पीड पे टेक ऑफ करता है ये डिपेंड करता है त्यारे के साइज़ पे, उस पे मौजूद लोड पे। जैसे बोइंग 737 है, ये 240 से 290 की स्पीड पर टेक ऑफ करता है। A380 जो है वो 160 से 185 की स्पीड पर टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ स्पीड जो है वो डिपेंड करती है एयर डेंसिटी क्या है, विंड स्पीड क्या है, वेट क्या है, आपके जो विंग्स हैं उनका डिज़ाइन कौन सा है, इंजन की पावर कौन सी है, आपने आल्टीट्यूड कितना गेन करना है, इन सारी चीज़ों पे अब हम रनवे पे तकरीबन हमारे सेस्ना त्यारा ने अबाउट 130 की स्पीड पे टेक ऑफ किया। अब हम ग्राउंड को छोड़ चुके हैं। जैसे ही हम ग्राउंड को छोड़ा है तो इर्द गिर्द के मनाजर देखने वाले लायक थे। ये समुंदर के बिल्कुल, ये सेंट थॉमस जो है वो एक छोटा जजीरा है, समुंदर के पास है, और जैसे ही रनवे का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे के करीब है। इसमें ये थोड़ा हिली इलाका है, थोड़ा सा गर्म है आज के मौसम के लिहाज से, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये समुद्र के बिल्कुल अंदर एक जजीरा है। ये अमेरिका का वर्जिन आइलैंड है। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 46,000 के करीब है। यहाँ आने के लिए आपके पास USA का वीज़ा होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द और छोटे जज़ायर भी हैं, ब्रिटिश जज़ायर भी हैं, USA के अपने जज़ायर भी हैं, जहाँ से एक दूसरे जज़ायर के लिए जाने के लिए आप फेरीज ले सकते हैं। लोगों ने अपनी बोट्स और अपने शिप्स भी रखे होते हैं। इन बड़े जजीरों के साथ छोटे छोटे जजीरे भी हैं। किसी जजीरे का कोई 1 मालक है, किसी के 10 लोग मालक हैं। अब इस जजीरे पे देख सकते हैं तकरीबन कोई राउंड अबाउट 7-8 के करीब घर हैं। इस जजीरे पे टोटल सिर्फ 2 घर ही हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जजीरे हैं। हमें एंगोला पे जाना है, जिसकी तकरीबन टोटल आबादी जो है वो 14,000 के करीब है, और उसका टोटल एरिया जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का है। और ये पूरा एक अलग मुल्क है, इसका अपना पासपोर्ट, और इसकी पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में टॉप रैंकिंग में आती है। तकरीबन 27 के करीब इसकी रैंकिंग है दुनिया में। ये ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी में आता है। बेसिकली यहाँ पर पहले ब्रिटिश की हुकूमत थी, ये उनकी एक कॉलोनी थी। इससे के बिल्कुल सामने जो है वो सेंट मार्टिन है। सेंट मार्टिन के 2 हिस्से हैं, एक डच साइड है और एक फ्रेंच साइड है। की टोटल आबादी तकरीबन 35,000 है, और फ्रेंच साइड की तकरीबन आबादी आप कह सकते हैं कि 30,000 के है, तकरीबन 65-70,000 के करीब उसकी टोटल आबादी है। ये जो जजीरे आपको नज़र आ रहे हैं, इन जजीरों की आबादी तकरीबन चंद 100 से लेके 1000-2000 तक होती है। यहाँ पर फार्म हाउसेस भी हैं, या अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ जो है उसको गुजारने के लिए या अपनी वोकेशंस के लिए बेहतरीन जगह है। अब हम जो है बुलंदी तकरीबन 20,000 फीट की गेन कर चुके हैं, बादलों से ऊपर है।
जैसे ही हम क्लाउड्स में आते हैं या क्लाउड से निकलते हैं तो समटाइम्स एयर पॉकेट्स आ जाती है या एयर डेंसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से जो तैयारे में है वो थोड़ा सा जैसे वो झटके नहीं लगते, पता टूटी हुई सड़क से या जंप्स वाली सड़क से गुजरता है तो वैसी फीलिंग्स आती है। हम अंगोला पहुंच चुके हैं। ये जो फ्लैट जगह नज़र आ रही है ये अंगोला की, सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो सेंट मार्टिन की हैं। सेंट मार्टिन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि वहाँ की आबादी तकरीबन 70,000 के करीब है, लेकिन अंगोला की जो आबादी है वो 14,000 के करीब होने की वजह से वहाँ पर फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन मार्केट वो छोटी है, खुली जगह है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सारा साल मौसम जो है वो तकरीबन ठीक रहता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। इसके नज़दीक जो है छोटे छोटे जजीरे भी हैं, 5 एकड़ 10 एकड़ के एक मुरब्बे के, जहाँ पर चंद लोग रहते हैं, उनकी अपनी कश्तियाँ जो सेंट मार्टिन या आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग कम हैं उस हिसाब से जगह ज़्यादा है, लेकिन जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे हमारे शिमाली इलाका जात में जो है वो फासले छोड़ के लोगों के घर होते हैं, बस सेम ऐसे है। बस यहाँ पर लोगों के बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी हैं। ये आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत बीच हैं। इस बीच में पानी जो है बिल्कुल साफ़ ब्लू और एक्वा ग्रीन वाटर है नज़र आता है, और बीच बिल्कुल स्लोपी है, स्टीप नहीं है, एकदम डीप नहीं है। आप बच्चों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ना रिसाइकलिंग है ना इंडस्ट्री है, इसलिए पोल्यूशन तो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन है, वाटर इज़ वेरी क्लियर एंड यू नो द बेस्ट प्लेस फॉर लेयर टाइम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अंगोला है, उसके सामने जो पहाड़ियाँ वो सेंट मार्टिन की है, और बीच में ये शिप्स चलते हैं। लोगों की प्राइवेट बोट्स भी हैं और गवर्नमेंट की बोट भी है, जो लोगों को एक साइड से दूसरी साइड पर, दूसरी की तकरीबन अबाउट 20 मिनट्स लगते हैं, 20 से 30 मिनट्स जो है। प्राइवेट बोट में ज़रा कम टाइम लगता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और ये कार्गो शिप्स जा रहे हैं, छोटे कार्गो शिप्स होते हैं जिसमें अराउंड, ये इसकी सी पोर्ट है, छोटी पोर्ट है जिस पे आके कार्गो शिप्स लगते हैं। छोटे जो कार्गो शिप्स हैं उसमें 4, 5, 6 कंटेनर्स होते हैं, बाकी ये बोट्स होती हैं। और ये उसका सारा बीच है, बड़ा खूबसूरत बीच है। हम तकरीबन अंगोला पहुंच चुके हैं, अब हम लैंड करने वाले हैं। यहाँ पर एक ही एयरपोर्ट है और सिंगल रनवे है उसका, तो बिल्कुल हम अपनी हाइट को जो है वो कम कर दिया है। पहले हम 20,000 फुट की बुलंदी पे थी, हाइट को कम करने के साथ साथ हमने अपनी स्पीड भी कम की है। ये सामने हमें जो है रनवे नज़र आ गया। अब हमारी स्पीड तकरीबन जो है वो लैंड करते वक्त अराउंड 120 के करीब है, और जैसे ही हम ग्राउंड को टच करने वाले हैं, जब हमने ग्राउंड को ये अब टच किया तो इस वक्त हमारी स्पीड तकरीबन कोई 80 नॉटिकल माइल्स के करीब थी। तो अब हम लैंड कम कर चुके हैं, रनवे से हम टैक्सी की तरफ जाएंगे। अच्छा, इस लैंडिंग में त्यारे के लिहाज से अगर देखा जाता ना तो इसने बड़ी स्मूथ लैंडिंग की है, बैलेंस को भी मेंटेन रखा है। तो अब हम रनवे से टैक्सी की तरफ हमने टर्न ले लिया है। फ़्लाइट चूँकि ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, हम 15,000 फीट से 20,000 फीट के दरमियान मेरे नॉट मतलब 30,000 फीट तक नहीं, हम गए समटाइम्स हम 10,000 फीट पे भी रहे हैं, तो इसलिए नीचे के व्यूज़ जो है वो बड़े प्यारे थे, और साथ साथ हमने इसको एंजॉय भी किया। टैक्सी पर स्पीड जो है अराउंड त्यारे की 20 किलोमीटर के करीब होती है। हमें पार्क करवाया जा रहा है, त्यारे को अब पार्क कर दिया गया है। पार्किंग के बाद इंजन को ऑफ कर दिया जाता है, फिर गेट ओपन कर दिया जाता है, और फिर जो पायलट के अपने पोस्ट फ्लाइट चेक्स करने वाले होते हैं वो पायलट मुकम्मल करता है। इसके बाद ग्राउंड क्रू आ जाता है, ग्राउंड की जो है वो एयरक्राफ्ट के पोस्ट फ्लाइट्स जो चेक्स होने वाले होते हैं वो चेक करता है। हमने शुक्रिया अदा किया, त्यारे से बाहर निकले, अपना हैंडबैग लिया और फिर अगली मंजिल की तरफ रवाना होने लगे। अगले अरेंजमेंट्स पहले से तयशुदा थे, गाड़ी लेने हमें आई हुई थी, होटल में हमारे कमरे का इंतज़ाम हो चुका हुआ था, हलाल फूड का हमने पहले से बताया हुआ था, जिसका पहले से अरेंजमेंट यहाँ पर मौजूद था। Hi, thank you.